Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I Anupa Khair Bakle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Shabby and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday, 11:11 on the dial. 2 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, और उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 मेरा FM. सो उम्मीद है कि आज का रोजा भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा इंशाल्लाह. अभी तक तो अच्छे से ही गुजरा है और बाकी का जो दिन है वो भी इंशाल्लाह अच्छे से ही गुजर जाएगा. सो वैसे इस दफा रमजान मुबारक की खास बात यह है कि वैसे तो हमेशा ऐसे ही होता है कि रमजान का जो महीना है वो वाकई में मेहमान होता है. वाकई में हमें एहसास होता है कि यार ये महीना बहुत तेजी से गुजरता है, बहुत ही ज्यादा अपना जो एक एहसास है वो दिलाता है. और जब इस महीने का आखिरी अशरा होता है, स्पेशली जो आखिरी 6-7 दिन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्विकली गुजरते हैं. और फिर ये महीना जाने के बाद बताता भी है कि मेरे साथ तुमने क्या किया. सो अल्लाह करे कि हम इस महीने की सही मायनों में बरकतें समेट सकें और भरपूर तरीके से दुआएं कर सकें, अपनी मगफिरत करा सकें और अल्लाह को राजी कर सकें. सबसे मेन बात यही है कि जब अल्लाह ताला की जात राजी हो जाती है ना, वैसे तो मुझे ये लगता है कि जब अल्लाह ताला बंदे को तौफीक देता है ना कि वो नमाज पढ़े या वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, क्योंकि दुआ हो, नमाज हो, कोई भी जिक्र हो, कोई भी तरह का कुछ भी, आप जब अल्लाह के साथ अपनी कनेक्टिविटी को मेक श्योर करते हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स सही मायनों में उनको यूटिलाइज करते हैं, तो बेसिकली अल्लाह ताला की जात की तरफ से ही आपको तौफीक मिलती है, तो आप ये कनेक्शन बना सकते हैं. अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है कि आप खुद ही से स्पिरिचुअल बन जाए, खुद ही से आप अपने आप को जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाना शुरू कर दें. सो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है. सो अगर आपके साथ ऐसा है कि ये रमजान पिछले जो रमजान गुजरे हैं उनसे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सीरियसली. और इस ब्लेसिंग का भरपूर फायदा उठाएं और इस जाते जाते महीने को बेहतरीन तरीके से गुड बाय कहें और ट्राई करें कि ये जो जाते जाते दिन है इनकी बरकतें समेट सके. सो जनाब, फिलहाल तो मेरे पास एक अदर ट्रैक है जो कि ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है. आई एम श्योर कि आप एंजॉय करेंगे. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि हमेशा मैं आपके साथ अपडेट्स की सूरत में शेयर करती हूँ. सो आज भी कुछ बातें रहेंगी थ्रू आउट द शो. फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, 11:25 on the dial. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी. और बाय द वे अभी भी मेरा गला काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और इसकी वजह से बहुत सारा मेरा कुछ काम ऐसा है जो रिकॉर्डिंग बेस्ड है, तो वो पेंडिंग है. जाहिर सी बात है, जब बार बार खांसी का मसला होता है तो फिर जिनका काम आवाज का होता है या ऑन स्क्रीन का होता है उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है. सो प्लीज प्रे फॉर मी. इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आई होप सो. अगर मैं बदपरहेजी करी होती ना तो फिर समझ में भी आता. अब एक्चुअली बात यह है कि ना तो कोई बदपरहेजी है, ना तो कोई मैं ठंडी चीजें खा रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा. और ये शायद मौसम का असर है मे बी, और आपके साथ भी शायद अगर ऐसा है कि मौसम की वजह से आप बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है कि शॉपिंग के डेज भी हैं, रमजान का भी आखिरी अशरा है, और अगर तबीयत खराब होगी तो डेफिनेटली फिर रमजान का जिस तरह से आपको फायदा उठाने की जरूरत है या फायदा उठाना चाहिए, उस तरह से फिर अगर तबीयत नासाज होगी तो मुश्किल हो जाएगा. सो प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें. सो बाय द वे कुछ जरा बात कर लेते हैं हम वेपिंग वगैरह के हवाले से.
वैसे तो आपको पता ही है कि रमजान के महीने में मैंने बहुत ज्यादा बात की है कि अगर आप किसी भी अपनी ऐसी एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप बस खामखाई में बस इस आदत में मुब्तला है, तो रमजान का महीना बेहतरीन है. मैंने कुछ अपने ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं या वेपिंग करते हैं. तो मैंने पूछा कि यार मतलब एहसास होता है कि जब रोजा आपका होता है तो आपको एहसास होता है, क्रेविंग होती है. तो कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि एक्चुअली पहले रोजे में फील हुआ था, उसके बाद तो कोई एहसास नहीं हुआ. तो अगर पहले रोजे में जस्ट हल्का फुल्का फील हुआ तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो मेरा ख्याल ये सारी बात आपके दिमाग की होती है. अगर आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि यार इस चीज से आपको छुटकारा हासिल करना है, तो आप वाकई ही में छुटकारा हासिल कर सकते हैं. बट सोचने की बात है, अगर आपने नहीं करना तो फिर दैट मीन कि आपकी सोच में थोड़ा बहुत मसला है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा मसला है. सो उम्मीद है कि ट्राई करेंगे आपकी जो भी कोई ऐसी हैबिट है या एडिक्शन है जिसको कि आप अवॉइड करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह करे कि आपकी जान छूट जाए. और इस दफा अगर आप जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपनी किसी ऐसी आदत को छोड़ने के लिए जो कि आप पूरा साल कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं. सो बाय द वे, ई सिगरेट हो या फिर वेपिंग की बात हो, तो इसके बहुत सारे ऐसे नुकसानात हैं जिनके बारे में मैंने बहुत बात की है. एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी टाइम पे इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने को मिला था. मेरा एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था जिसको कि मुझे करना था, और उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे इसके बारे में मिली थी. सो हम ये जो समझते हैं ना, शीशा, वेपिंग और पॉट वगैरह जो भी लेते हैं लोग, ये इतना ज्यादा कोई इंजूरियस नहीं है. बट एक्चुअली जो सिगरेट है, सिगरेट से ज्यादा जो खतरनाक तरीन चीज है वो वेप है, शीशा है, पॉट है, जो भी आपके पास डिवाइस है. सो अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और आपके बच्चों का भी, तो आपको ये आदत जेन्युइनली छोड़नी पड़ेगी. क्योंकि जो पेरेंट्स वेपिंग करते हैं ना, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो एक खतरनाक केमिकल होता है जिसका इंटेक आप स्मोक की फॉर्म में ले रहे होते हैं, जो कि आपको लगता है कि एक बड़ी कूल चीज है. सो इससे आपके जो आसपास के लोग हैं वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्पेशली आपके बच्चे. और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है ना कि उसका बच्चा किसी भी ऐसी आदत में ना जाए जो कि सही नहीं है, जो मतलब हम अपने बच्चों के लिए चूज करते हैं ना, वो हम अपने लिए चूज नहीं करते. हमें लगता है कि यार हम कर सकते हैं, हमारे बच्चों पे ये चीज जो है ना वो नहीं आनी चाहिए. सो बच्चों पे कैसे नहीं आएगी जब आप खुद कर रहे होंगे. अगर आप छुप के भी कर रहे हैं ना, कि आप घर में नहीं कर रहे वेपिंग और बाहर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो डिवाइस आपके बच्चे के हाथ में आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आपके बच्चे को पता चल जाएगा. क्योंकि बच्चे बड़े सही किस्म के डिटेक्टर होते हैं, और उनको जब ये डिवाइस आपकी मिलेगी तो वो क्या सोचेंगे. अगर उनको नहीं पता होगा तो वो कुछ ना कुछ तो तजर्बा करेंगे ना उस डिवाइस के साथ. लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी जरा ऐसी आदत से बचा रहे और उसको इस तरह की कोई लत ना लगे, तो प्लीज फिर खुद अपने ऊपर काम करें. सबसे पहले इंसान को अपनी तरबियत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उसकी जो सराउंडिंग होती है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं, सो उन पे उस चीज का असर पड़ता है. वही हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली जब आप किसी को कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, किसी को कोई नसीहत दे रहे होते हैं, किसी को कोई बात कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले वो नसीहत खुद को करे, सबसे पहले वो चीज खुद प्रैक्टिकली करे, खुद पे वो इम्प्लीमेंट करे, तो उसका असर होगा. अदरवाइज उस चीज का कोई फायदा नहीं. अगर आप खुद एक चीज कर ही नहीं रहे, तो ये कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आसपास के लोग या जो आपके बच्चे हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस करें. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता. जब आप खुद नहीं एक चीज करना चाहेंगे तो कोई और भी नहीं करना चाहेगा, राइट? सो इसी नोट के साथ ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
ओहो, मतलब गाना तो बहुत ही कमाल है और इस गाने के बहुत सारे फैंस भी हैं. सो द थिंग इज, ये गाना उस फसाद की जड़ है जिसके बारे में पिछले दिनों बात हुई. और बात किसने की? साहिर अली बग्गा साहब ने. और उन्होंने एक ऐसी हस्ती जिनको भी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया और उन्हें तमगाए इम्तियाज भी दिया गया. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राहत फतेह अली खान साहब. एनी हाउ, मैं कोई बहुत ज्यादा उनकी उस तरह से फैन नहीं हूं जिस तरह से बहुत सारे और भी लोग हैं. मेरा ख्याल है ये तो एक इंसान का बेसिक राइट है कि वो किसी को पसंद भी कर सकता है, नापसंद भी कर सकता है, लेकिन नो डाउट वो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है. और ये अलग बात है कि उनकी कुछ हरकतों सकनात की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा. जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, आर्टिस्ट लोगों की बात करते हैं. खैर जनाब, बहुत अमेजिंग टैलेंट तो है ही वो पाकिस्तान का. अब हम बात कर रहे थे साहिर अली बग्गा साहब की कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि जो राहत फतेह अली खान साहब हैं वो हिपोक्रेट है और उनकी हिपोक्रेसी की वजह से उन्हें उनका जो ड्यू क्रेडिट है वो नहीं दिया गया. सो बेसिकली उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की. उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया कि अल्लाह ताला की उन पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है. बहुत सारे नए टैलेंट को उन्होंने एक्सप्लोर किया. मैं चूंकि कंपोजर हूं तो मेरा काम है कि टैलेंट को जो है वो सही मायनों में तराश खराश करके उसका जो काम है वो लोगों तक पहुंचाना, और मैं यही काम करता हूं. बट एक्चुअली जब एक काम किया हो, मेहनत की हो और उस मेहनत में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया हो, जैसे यूसुफ सलाउद्दीन साहब के बारे में उन्होंने बात की कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. बट जब एक बड़ा आर्टिस्ट जिसके साथ कोई इंसान काम करता है और सिर्फ अपने वो बड़ेपन की वजह से जो ड्यू क्रेडिट होता है वो नहीं दे पाता कि यार ये जो क्रेडिट है वो सारा मैं अपने ही नाम ले लूं, अपने ही साथ जो है वो इस चीज का क्रेडिट जो है वो रख लूं, किसी और का जो ड्यू क्रेडिट है वो ना दूं. सो बेसिकली बात ये थी कि जरूरी था जो सॉन्ग है इसको साहिर अली बग्गा साहब ने कंपोज किया और उन्होंने मेहनत की अच्छे तरीके से. इस गाने का जो एक बनाना था इसको उन्होंने इसको बनाया और राहत फतेह अली खान जो कि बेसिकली इस गाने के हीरो हैं, सो उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं दिया जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था और जो कि बहुत ज्यादा साहिर अली बग्गा साहब को पिंच कर रहा था. और बेसिकली अगर यूट्यूब पे इस गाने की बात करते हैं तो तकरीबन 2 बिलियन व्यूज से भी ज्यादा इसके व्यूज हैं. सो वो चाहते हैं कि इस गाने के जो ड्यू क्रेडिट्स हैं वो एटलीस्ट उनको मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस हैं उनके पास कि उनको इस गाने का क्रेडिट मिलना चाहिए था. बट एक्चुअली हुआ ये कि ये चीज राहत फतेह अली खान साहब की तरफ से नहीं हो सकी. अब इस बात पे उन्होंने एक डिटेल अपने अकाउंट से स्टेटस अपडेट किया अभी कुछ ही मिनट्स पहले. तो मैंने वो जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये बात तो वाकई में सच है कि जब एक बड़ा आर्टिस्ट किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करता है जो कि एक पॉपुलर आर्टिस्ट है, सो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की हार्मनी का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए. और अगर कोई इंसान किसी के साथ कोलैब करता है तो उस कोलैबोरेशन में जो एक जॉइंट एफर्ट होती है उसको जरूर एनहांस करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए और जो किसी का ड्यू क्रेडिट होता है वो उसको देना चाहिए. हमेशा मैं बात करती हूँ ना, लोग तारीफ करते हुए कंजूसी कर जाते हैं, लोग जेन्युइनली तारीफ नहीं करते. ये बात सच है. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी शायद ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको प्रेज नहीं करते. अगर आपका काम अच्छा है तो आपको प्रेज करने की बजाय ना वो आपसे हसद जलन रखना शुरू हो जाएंगे. और ये बात बहुत बहुत हद तक सही है कि जो लोग हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपको एडमायर कर रहे होते हैं. सो बेहतर है कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है, अगर कोई आपके काम को अंदर से पसंद करता है बट बाहर से उसको एक्सप्रेस नहीं करना, सो उससे कह के एक्सप्रेस करवाना मेरा ख्याल
जरूरी नहीं है. अगर वो नहीं करते, आपने रियलिटी बता दी है, साहिर अली बग्गा साहब, आपकी रियलिटी लोगों तक पहुंच चुकी है. अगर वो नहीं करते तो इट्स ओके, ये उनका ज़र्फ है, ये बेसिकली उनका कमाल है. मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि वो कमाल रखते हैं कि किसी इंसान का ड्यू क्रेडिट उनको देना नहीं आता. सो इट्स ओके. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको लोग बहुत चाहते हैं और लोग आपके काम को पसंद करते हैं. मेरे शो में इतने गाने आपके प्ले हुए हैं ना कि वो लोगों की ही रिक्वेस्ट पे प्ले होते हैं. सो चिलैक्स, रिलैक्स करें. और वैसे भी रमजान का महीना है तो अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं ना, वो अगर देर से हो लेकिन वो बिल्कुल सही होते हैं. लिहाजा अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करें. बाकी आपने जो अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स वो शेयर करने थे, वो आपने शेयर कर दिए हैं, लोगों तक पहुंचा दिए हैं. सो आपका काम पूरा हुआ है. अब आप छोड़ दें इस बात को कि इस चीज का फैसला जो है वो कैसे होगा. सो लीव इट. मेरा ख्याल है कि अगर तो समझ आनी हुई तो आ जाएगी, अगर नहीं समझ आनी हुई तो शायद फिर उनकी रस्सी ढीली है. खैर, इसी नोट के साथ मैं अब गाना वो प्ले कर चुकी हूं, तो चलें इस गाने को सुन ही लेते हैं. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, जब वक्त बदलता है ना, वक्त अपने बदलने का एहसास बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ दिलाता है. लेकिन जब लोग बदलते हैं ना, जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो जब लोग बदलते हैं ना, लोग बदलते हुए ये एहसास नहीं दिलाते कि वो बदल भी सकते हैं. वही बात, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा खतरा होता है कि जिनके दिल में क्या है और वो रिएक्ट कैसा कर रहे हैं. सो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए. आपको उनके अगले कदम का ही नहीं पता होता कि यार वो क्या कर सकते हैं. सो बहुत सारे लोग जो है वो ये ट्राई करते हैं कि उनके साथ ऐसे ही लोग रहें या ऐसे लोगों का सर्कल उनके साथ रहे कि जो उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो. मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना, हर बंदे की ये चाह होती है कि उसको किसी भी तरह का हर्ट ना मिले, किसी भी तरह का कोई दुख ना मिले. सो ये होता है कभी कभी कि इंसान बहुत ज्यादा ये सोचता है कि यार ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ नहीं कनेक्शन बनाना कि जो बिना बताए आपके साथ कुछ कर जाए और आपको फिर पता चले कि यार ओ ये क्या हुआ है, और आप उस वक्त सिर्फ यही सोचते रह जाएं कि ये हुआ कैसे है और ये कैसे कर सकता है, ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं. पर एक्चुअली वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जो बिना बताए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता. लिहाजा आप ये जो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात काफी होती है, पहली मुलाकात का जो इम्प्रेशन है वो काफी होता है. सो पहली मुलाकात का इम्प्रेशन काफी नहीं होता. बहुत सारे लोगों को पहचानने के लिए उम्र लग जाती है और बहुत सारे लोग इतने आसान होते हैं कि उनको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस लोग होते हैं, जिनको शायद पहचानते हुए हम हर रोज गलत ही करते हैं. हर रोज हमें लगता है कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा सोचता था, बट एक्चुअली वो ज्यादा खतरनाक होते हैं. सो ट्राई करें कि अपना हल्का भाव ऐसा ही रखें कि जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई गट फीलिंग ऐसी ना आए कि जो आपको बार बार ये फील कराए कि नहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सो वो जो रॉन्ग वाली फीलिंग है, अगर आपको एक दफा भी आ जाए तो आप जरूर उस फीलिंग को पकड़ के सोचें जरूर कि यार कहाँ पर रॉन्ग है. उसको अगर आप ठीक कर सके तो क्या ही बात है. लेकिन अगर बार बार आपको कोई ऐसी फीलिंग आती है और उसको आप अवॉइड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका कसूर है, यहाँ पर आपकी कंपनी का कसूर नहीं है. सो आप शायद अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस वजह से आपने उस अपनी फीलिंग को इग्नोर किया. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और उस गाने के बाद हमारे पास अर्ली ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बिल्कुल वफा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और मुझे ये लगता है कि वफा को मुश्किल बना दिया है. सो कुछ लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो वक्त के साथ जब बदलती हैं ना तो फिर वफा का मामला जो है वो जरा मुश्किल ही हो जाता है. खैर अभी एक कहानी है मेरे पास आपको बताने के लिए, और वो स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल को बाहर से पढ़ के आते हैं और फिर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं. सो अब इस हवाले से एक जो
अपडेट है वो ये कह रही है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी उन स्टूडेंट्स पर जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स होंगे, और स्पेशली इस बारे में ये कहा है कि जो फेडरल हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन that foreign trained physicians might not be permitted to practice in Pakistan if their respective universities are not accredited by the host countries. So, agencies within a given amount of time. Okay. So, ये basically बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना पसंद नहीं करते बट पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से उनको अच्छी खासी इनकम मिलेगी. लेकिन बहुत सारे पिछले दिनों एक रिपोर्ट थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारी करंट हालत है मुल्क की, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर हैं. सो ये मामला तब तक होता रहेगा जब तक ये जो सिचुएशन है इसको बेहतर तरीके से डील नहीं किया जाएगा. लेकिन उम्मीद हम कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद रखना तो जरूरी है, बट आगे की जो बात है वो तो हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते. सो बाकी के मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं. लेकिन ये है कि एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा जीनियस लोग हैं, लेकिन जब वो अपनी कंट्री को सर्व करने के बजाय किसी और कंट्री को सर्व करते हैं तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है. और ये बहुत ही अफसोसनाक एक्चुअली बात है कि हमारा जो सरमाया है, कीमती जो सरमाया है, असासा है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती. मेजॉरिटी अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीज सुनने को मिलेगी कि यार पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में हमारा फ्यूचर क्या, हमारा प्रेजेंट भी सिक्योर नहीं है. सो इस वजह से लोग बेहतर समझते हैं कि वो पाकिस्तान को गुड बाय कहते हैं. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और कुछ जरा बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल की. मौसम काफी साजगार है और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने में तो खास तौर पे मौसम इतना प्लेजेंट रहा है कि वाकई में रोजों का पता नहीं चला. लेकिन ये है कि कुछ जगहों पर अभी काफी ज्यादा शदीद गर्मी भी है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा ज्यादा ठंडक का एहसास है, और कुछ जगहों पर जैसे पंजाब की सिचुएशन है सो वैसा मौसम है. सो आई एम श्योर कि आप जैसा भी मौसम है अपने दिल के मौसम का खास तौर पे ख्याल रख रहे हैं. सो जनाब, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदोनवाह में क्या सिचुएशन है वेदर की, ये जरा देख लेते हैं. इस्लामाबाद में इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 30%. मोस्टली क्लाउडी वेदर. लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 32%. और सियालकोट में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट हो गई. बाकी जनाब कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर लेते हैं. सो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी. और इसके अलावा जनाब आपको बताती चलूं, T20 वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा इसके बारे में लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है. और एप्पल का iOS 17.5 वर्जन जो है वो जल्द मुतारिफ करवाने का ऐलान हो चुका है. और इसके साथ साथ जनाब थोड़ा स्पोर्ट्स को और टच कर लेते हैं. तो कीवीज के खिलाफ सीरीज में अगर हम बात करें तो प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाने का फैसला. ओके अच्छा, बाय द वे कुछ जो प्लेयर्स हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, वो शायद पाकिस्तान का विजिट ना कर सके. मे बी ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है. अगर होगा तो पता चल जाएगा. खैर, एक ऐसा ट्रैक जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो और शायद आप इस गाने के साथ कनेक्ट भी खुद को करते हो.
शायद जेनजी जो जनरेशन है वो इस गाने को उस तरह से ना अंडरस्टैंड कर सके जिस तरह से मिलेनियल. सो देखते हैं कौन कौन इस गाने से कनेक्ट होता है और कौन कौन नॉस्टैल्जिया फील करता है. मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे 90s के जो गाने हैं उनको आज भी बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट करके सुनते हैं. सो चले, मेरी कोशिश तो है कि अगर कोई इस गाने से कनेक्ट हो जाए तो चले इसको सुनते हैं. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music. Let's try to welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. 27 क्या 47 ऑन द डायल. और जनाब, ईद से कबल पेट्रोल के बाद अब शहरियों को बिजली का जोरदार झटका लगने वाला है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा. और खैर, पेट्रोल की जो कीमत में इजाफा हुआ है या जो कीमतें बढ़ी हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 277 रुपीज 90 पैसे का हो चुका है. और पाक चीन सरहद खुंजराब 4 माह बाद खोल दी गई है. ओके सो जनाब, अब इजाजत का वक्त है. उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा. आज के प्रोग्राम से आप कनेक्ट हुए होंगे. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी जो सराउंडिंग है उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनका भी खास तौर पे ख्याल रखें. क्या पता किसी को आपसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हों कि जो शायद आपको ना पता हो या आप अंदाजा भी ना लगा सकते हो. सो कभी कभी किसी के साथ अनकंडीशनली पेश आना या अनकंडीशनली किसी के साथ रहना या किसी का ख्याल रखना क्या पता आपके बिगड़े काम सवार सके. कुछ भी हो सकता है. सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल दैन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.